कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर। पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कृष्ण की चेतावनी है। मतलब रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता का रचयिता है। इसमें वासुदेव कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं पांडवों के शांति दूत बनकर कि अब एक अंतिम प्रयास है जिससे युद्ध रोका जाए। लेकिन दुर्योधन वो प्रस्ताव भी अस्वीकार कर देता है और कहता है कि मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और उसके बाद कृष्ण के लाख समझाने के बाद वो दुर्योधन कृष्ण को ही बंदी बनाने चलता है। उसी के सारांश में रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है, जो कि रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से लिया गया है। ये बहुत ही सुंदर कविता है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। इस कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। रश्मि रथी के तृतीय खंड से लिया गया है। तो कविता कुछ इस तरह है। भगवान कृष्ण को जब दुर्योधन बंदी बनाने चलता है तो भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप वहाँ प्रकट करते हैं और चेतावनी देते हैं दुर्योधन को। कैसे देते हैं आप लोग सुनिए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर। पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, हो इसमें भी यदि बाधा तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार हुआ। वो कृष्ण वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि अगर 5 ग्राम ही आप केवल दे दें तो पांडव वहीं पे खुशी से रहेंगे और परिजन पर कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, मतलब तलवार नहीं उठाएंगे। अब उसके बाद है परिजन, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन तो कुछ कर ही नहीं पाया, 5 गांव भी नहीं देना चाहता था। उसने कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने चला। वही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, आगे इस लाइन में है। तो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांधे अनंत गगन। जो सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। भगवान कुपित होकर बोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल व स्थल विशाल। भुज पर अधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांधे अनंत गगन। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वज्र प्रखर। फनशेष से नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, विष बाण बुध से छूटेंगे। और आखिर में क्या है, आखिर तू भूसाई होगा। कौन? दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। उसके बाद क्या हुआ, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। जय जय।
ये कृष्ण की चेतावनी का कविता है। इसमें मैं कुछ आगे पीछे भी पढ़ दिया हूँ, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बीच में थोड़ा-सा भूल जाता है, फिर मैं याद करके दोबारा पढ़ने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब तो करना ही बनता है। बाकी शेयर भी कर सकते हैं। राम, राम। धन्यवाद।